हे गाइस, वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूँ 69,000 के साथ। बताना चाहता हूँ हम खुद भी नहीं रह पा रहे हैं। कल का दिन एक बहुत बड़ा दिन है 69,000 के दृष्टिकोण से, 4,10,000 बच्चों के दृष्टिकोण से। मैं जब दोनों पहलू को सोचता हूँ, पक्ष विपक्ष पर सोचता हूँ, दोनों के लिए कल बहुत बड़ा दिन है। उनकी ज़िंदगी इस पर टिकी हुई है, इस न्याय पर जो कल होना है। और कितना शुभ घड़ी आपको बताना चाहता हूँ। 6 तारीख को हमारा पेपर हुआ था और 6 को ऑर्डर भी आ रहा है। ऐसा कुछ लगता है, संयोग बन रहा है और हमें उम्मीद है इस बार कि न्यायपालिका न्याय ज़रूर करेगा। बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ हर किसी के हालात नाजुक होते जा रहे हैं। थोड़ा चर्चा करने आया हूँ। जब 69,000 पर बहस हो रही थी ऑन डाइस, बताना चाहता हूँ पंकज सर, पवार सर के बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट थे जो हमें पूरी तरीके से आश्वस्त कर रहे थे कि 60-65 जीता है और अजय है, और ऑर्डर जो कल आने वाला है 60-65 पर ही आएगा। जब ऑन डाइस बहस हो रही थी। अच्छा हाँ, सबसे बड़ी बात है, कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमारा ऑर्डर मुझे लगता है रिलीज़ किया जाएगा इन चैम्बर में। हाँ, ओपन हियरिंग तो होगी नहीं कि हमारे वकील और उनके वकील आएंगे। मुझे ये भी मालूम है, हो सकता है कि रजिस्ट्रार महोदय के असिस्ट करें, उन्हीं को कुछ पार्ट को सुनाएं पढ़कर, पंकज सर, पवार सर। समझ रहे मेरी बात को ना? बिल्कुल आप समझते होंगे। तो उम्मीद ये है कि रजिस्ट्रार महोदय को असिस्ट करें और काफ़ी कुछ पार्ट को पंकज सर, पवार सर पढ़कर सुनाएं। उसके बाद ऑर्डर डील पर हो जाएगा, ये कह सकता हूँ। क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई होनी है और ओपन हियरिंग बहस है नहीं। ऐसा कुछ मुझे लगता है कि जो भी समीकरण बनता होगा, न्यायपालिका के जो भी प्रणाली होगी, उसी तरीके से कल काम होगा। हाँ, काफ़ी कुछ मुद्दे ये हैं कि जब इन सब चीज़ों पर मैं थोड़ा विचार करता हूँ। यहाँ देख सकते हैं पंकज सर, पवार सर, जब 69,000 पर बहस हो रही थी, बहुत सारे ऐसे लाइन थे जो 69,000 में 60-65 को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हो रहे हैं कि हाँ 60-65 जीत रहा है। कुछ लाइन आपको गिनाता हूँ। यहाँ देख सकते हैं कि पहली बात तो बीएड पर मत बोलो, माथुर सर को रोका गया था, और उसके बाद चंद्रा सर को भी बार बार टोका गया था कि आप बीएड पर मत बोलो। ऐसा लगता है कोई बीएड पर जो कल ऑर्डर आने वाला है, बीएड पर नहीं होगा। थोड़ा सा लंबा चौड़ा जरूर होगा ऑर्डर, लेकिन बीएड पर नहीं होगा। यानी कि पूरी तरीके से बीएड सेफ है, क्योंकि पवार सर, पंकज सर बार बार ये कह रहे थे कि गवर्निंग बॉडी एनसीटी है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। फिलहाल अभी जब तक जो लोग एक मुझे लगता है भविष्यवाणी कर रहे थे बीएड को लेकर, अभी कल उनकी हवा खिसकने वाली है। दूसरी, जब पहली हियरिंग हुई थी, जिस पर मुझे मालूम है कि महाधिवक्ता साहब आए थे, उन्होंने साफ साफ कहा था कि 40-45 पर विचार करना अभी अति आवश्यक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं। यानी कि सीधा सीधा मतलब यह है, यदि 40-45 पर ऑर्डर आना था तो हमारा रीट एक्सेप्ट कैसे हो गया, स्वीकार कैसे हो गया, जबकि विपक्ष बार बार कह रहा था कि इनकी रीट खारिज हो जाएगी। सही बताऊं तो एक्सेप्ट हुआ और इतनी दिन बहस भी हुई। और ये भी बताऊं आपको, मैंने अच्छे पैसे भी खर्च किए। यदि 40-45 पर ही आना था तो मुझे लगता है समय क्यों ख़राब किया गया। लेकिन पंकज सर, पवार सर की लाइन, उस टाइम पवार सर नहीं थे, पंकज सर की लाइन जो ऑर्डर आया था, शायद 29 मई को ऑर्डर था, जिसमें महाधिवक्ता साहब हाजिर थे। साफ साफ ऑर्डर में लिखा था कि अभी कुछ इस 69,000 में बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जिस पर विचार करना अति आवश्यक है। तो शायद मेरी बात को समझते होंगे। ये सब लाइन है जब बहस हो रही थी। इन सब चीज़ों को देख कर लगता था कि यदि 40-45 सही है, लखनऊ बेंच से जो राजेश सिंह चौहान माननीय जज साहब के माध्यम से रिलीज़ किया गया था ऑर्डर, यदि सही है तो हमारा रीट एक्सेप्ट कैसे हुआ। इसका मतलब खामियां ज़रूर थी 148 पन्नों की। ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ऑर्डर बदलेगा ना, आप ज़रा सोच लीजिए। दूसरी चीज़ें, कई ऐसे पॉइंट थे, यहाँ देख सकते हैं, क्या आप चाहते हो सब शिक्षा मित्र ही हो जाएं? बहस हो रही थी जब 69,000 पर। अभी मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने साफ साफ ये लाइन बोली तो मुझे अचानक याद आ गया। सही लाइन है, बहुत बढ़िया लाइन है। क्योंकि विपक्ष चाहता था कि 30-33 हो जाए, 40-45 हो जाए, हमारे 69,000 पर सारी की सारी सीटों पर शिक्षा मित्र हो जाए। पवार सर, पंकज सर ने साफ साफ कहा कि आप चाहते हैं कि सारे की सारी सीटों पर शिक्षा मित्र हो जाएं, आप यही चाहते हैं। एक तो भारांक आप लिए हैं 62.5 अंक, दूसरा आप न्यूनतम मार्क चाहते हैं 30-33 अपने हिसाब से, जबकि मिनिमम शुड भी मिनिमम, और चाहे 99.99 क्यों ना हो। ठीक है, ये सब लाइन देख के ऐसा लगता है कि 69,000 में 60-65 हम जीते हुए हैं अच्छे तरीके से। जज साहब को भी मालूम था ये 30-33, 40-45 होता है तो कौन सबसे ज़्यादा होने वाला है। उसके बाद 60-65 सबके लिए है, बार बार ये इस बात को चिल्लाया गया है। पंकज सर, पवार सर इस बात को भी लेकर खुद बोले हैं कि 60-65 किसी एक के लिए तो है नहीं, किसी एक पहलू पर तो है नहीं, एक पहलू के लिए। तो मुझे नहीं लगता आप चिल्ला क्यों रहे हैं। हाँ, एक सबसे बड़ी लाइन थी कि आप कैसे जानते हैं आपके कैंडिडेट फेल हैं 60-65 पर, आपको कैसे मालूम है, परिणाम भी तो नहीं घोषित हुआ है। इसका मतलब
आप उसके योग्य ही नहीं हैं, आप अवेयर ही नहीं हैं। 60-65 में आप 40-45 था, उन्होंने चिल्लाया इस बात को, और जज साहब ने भी इस बात को कहा कि 60-65 में 40-45 था, तब आपके शिक्षा मित्र नहीं हुए। इन्होंने एक्सक्यूज क्या दिया? अवेयर नहीं थे। अवेयर नहीं थे तो क्या करते, इस बार 10 और 20% कर दें। अब आप कैसे जानते हैं आपके कैंडिडेट फेल हो जाएंगे 60-65 पर? अब भगवान थोड़ी ना हो। इसका मतलब आप अवेयर ही नहीं हो, ज़बरदस्ती होना चाहते हो। ये सब लाइन आपको मालूम होगा, और सही बता रहा हूँ आपको। उसके बाद उन्होंने कहा कि मिनिमम शुड बी मिनिमम, और मालूम है 60-65 सही है, 60-65 भी न्यूनतम है। तो शायद मेरी बात को आप समझते होंगे। इन सब चीज़ों को लाइन आप थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूँ, रिकैप करा रहा हूँ, शायद आपको याद भी होगा। ये सब लाइन बोली गई थी, इसलिए देखकर ऐसा लगता है कि 60-65 जीत चुका था उसी टाइम। अभी ऑर्डर आना बाकी है, जो लिखा जा चुका है। थोड़ा सा ऑर्डर, क्योंकि वकीलों की संख्या ज़्यादा थी, वो भी सीनियर वकील, उम्मीद करता हूँ कि ऑर्डर थोड़ा सा लंबा चौड़ा ज़रूर होगा। अब देखना दिलचस्प होगा किस पर ऑर्डर आना है। फिलहाल भविष्यवाणी बहुत सारी चीज़ों को लेकर हुआ है, देखते चलते हैं। कल का दिन बहुत बड़ा दिन होने वाला है, 4,10,000 बच्चों के दृष्टिकोण से देखा जाए। फिलहाल मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।